हेलो गाइस, आज हम कर एक्सरसाइज 8.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें ये बताया गया है कि एक आदमी की जो सैलरी थी ना, उसमें 10% इंक्रीज हो गई वो, और जो उसकी नई सैलरी है वो है 1,54,000 रुपीज़। यानी कि जो पहले थी उसका 10% इंक्रीज होने के बाद जो अब सैलरी है वो 1,54,000 है। तब हमें ये बताना है कि इसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी। इस क्वेश्चन को निकालने के दो तरीके हैं। या तो हम 1,54,000 जो ये वैल्यू है इसका सीधा 10% निकाल लेते हैं। इसका 10% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,400। 15,400 को हम इसमें से घटा देते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा 1,40,000 आ जाएगा। यानी कि एक्चुअल अमाउंट ये थी। या फिर इसका दूसरा तरीका है जो सोल्व कर रखा है, हमारे पास मान लिया हमने एक्चुअल सैलरी क्या है इसकी एक्स है, और इसका 10% बढ़ाने के बाद कितनी हो गई, ये इतनी हो गई। हमें तो वो बतानी है ना जो इसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, एक्स पॉन 10, एलसीएम 10 आ जाएगा। 10x प्लस में x इज इक्वल टू 1,54,000, यानी कि 11x अपॉन में 10। 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ से हमारे पास 1,40,000 आ जाएगा, जो एक्चुअल सैलरी थी इसकी। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे दे रखा है, इसमें ये कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति जू यानी चिड़ियाघर में गए, संडे को गए, कुछ मंडे को गए। और अब ये बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। यानी कि मंडे को कितने परसेंट पीपल डिक्रीज हुए, यानी परसेंट पूछा गया इन्होंने। तो सबसे पहले हम व्यक्ति देखते हैं, संडे को कितने गए थे 845 और मंडे को 169। डिक्रीज कितना हुआ है इनमें से घटा देते हैं। तो जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 776। अब हमें निकालना क्या है, ये कमी हुई है ना, डिक्रीज हुआ है। तो जो डिक्रीज जितनी भी वैल्यू आई है उसको ऊपर लिखेंगे, और कितने में से टोटल जो थी वो जो ज़्यादा थी वो लिखेंगे 845 और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 80% आ जाएगा, 80% कम हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया कि शॉपकीपर है ना, उसने 80 आर्टिकल कोई भी सामान लगा लो आपने, उसने खरीदे थे, वो 2400 रुपये में खरीदे थे, 2,400 रुपीज़ में, और उसने उनको बेच दिया बाद में 16% प्रॉफिट के ऊपर बेचा है। और हमें ये सेलिंग प्राइस बताना है एक आर्टिकल का। यानी कि यहाँ 80 का दे रखा है कंप्लीट पूरे का। 80 आर्टिकल कितने में खरीदे गए 2400 रुपये में, और उन 80 आर्टिकल को बेच दिया गया। यानी कि जो एसपी था इसका, सीपी कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 2400 रुपये, सेलिंग प्राइस हमें बताना है एक आर्टिकल का। तो प्रॉफिट कितना था 16% किसका, 2400 का। तो 2400 का हम जब 16% निकालेंगे 16 अपॉन में 100, ये हमारे पास आ जाएगा 384 रुपीज़। यानी कि 80 आर्टिकल के ऊपर उन्होंने 384 रुपये कमाए हैं, यानी एक्स्ट्रा कमा लिए। अब हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, यानी जितने में उसने खरीदा था और जो उसका प्रॉफिट था दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि टोटल उसके पास कितने रुपए बन गए, 2,784 रुपीज़ बन गए। ये था टोटल 80 आर्टिकल का। अब हमें बताना कितने का, कि एक आर्टिकल को उसने कितने में बेचा। तो पौन में 80, इसकी हम बटे में 80 कर देंगे, यानी इसको डिवाइड कर देंगे 80 से। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 334.80 रुपीज़ एक आर्टिकल की कीमत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस बता रखा है एक आर्टिकल का, वाज 1,15,500 रुपीज़, और 450 यानी 450 रुपीज़ वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। उसने उसकी मरम्मत में लगा दिए। यानी किसी व्यक्ति ने 15,500 रुपये में आर्टिकल खरीदा और 450 रुपये उसकी रिपेयरिंग में लगा दिए। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट, अगर इसने इसको 15% प्रॉफिट पे बेच दिया, फिर भी मतलब उसने 15,500 रुपये का खरीद के 450 रुपये में उसके रिपेयर पर खर्च करने के बावजूद भी 15% उसको लाभ पर या प्रॉफिट पर बेच दिया, तो हमें उसका सेलिंग प्राइस बताना उस आर्टिकल का, कि उसने उसको कितने में बेचा। यानी कि पहले इसने खरीदा कितने में 15,500 और 450 उसने क्या लगा दिए, प्रॉफिट पे लगा दिए। टोटल हमारे पास कितना हो गया
15,950। अब इसका 15% कैसे निकालेंगे, इंटू में 15/100 इंटू में 15,950। जब हम इसकी वैल्यू निकालते तो हमारे पास आ जाएगा 2,392.5 रुपीज़। पर इसने इसको ये जो प्रॉफिट था ना, इतना प्रॉफिट हुआ 15% उसका, लेकिन टोटल कितना सेलिंग प्राइस उसको कितने में बेचा, यानी इतना परसेंट तो उसने प्रॉफिट कमाया जो 15% था इसका। टोटल वैल्यू कितनी थी हमारे पास 15,950। ये उसकी कॉस्ट प्राइस थी, यानी कि उसने खरीदा और उसके ऊपर मरम्मत में लगा दिया। अब इसके अगर हम यहाँ पे 15% इसको जोड़ देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस की हमने उसको इतने में बेच दिया। तो 15,950 प्लस में 2000, ये 2,392.5, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18,342.5 रुपीज़। तो ये इसका सेलिंग प्राइस, यानी इसने इसको इतने में बेचा था, तब उसको 15% प्रॉफिट हो गया रिपेयरिंग का खर्च करने के बावजूद भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एक व्यक्ति ने 2 सामान खरीदे, VCR और टीवी को, दोनों को 8-8 हज़ार में खरीदा गया है। तो जो शॉपकीपर था उसने इसको VCR को जब उसने इसको बेचा तो उसको 4% का लॉस हुआ और टीवी के ऊपर 8% इसको प्रॉफिट हुआ। यानी कि हमें VCR के ऊपर 4% लॉस का निकालना है और टीवी का 8% प्रॉफिट पे निकालना है। फाइंड या द गेन और लॉस, अब ये बताना है उसको कि उसने जब टोटल इकट्ठा खरीदा था उससे उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, वो परसेंटेज बताना ऑन द होल ट्रांजेक्शन। इसको अलग अलग नहीं बताना, इकट्ठा ही बताना। यानी कि जो हमें 8,000 का VCR था और 8,000 का ये हमारे पास टीवी था, टोटल हो गया 16,000, यानी कि 16,000 जो रुपये थे ये प्रॉफिट में गए, या इसने इन दोनों सामानों के एक तो 4% लॉस में, एक 8% प्रॉफिट में है। तो उसको क्या हुआ, लॉस या गेन, या उसको लाभ हुआ या हानि हुई। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका 4% VCR का, 4/100 इंटू में 8,000। तो यहाँ हमारे पास लॉस कितना आ गया, इसने इसको 8,000 में खरीदा था लेकिन 320 रुपये इसने इसको लॉस पर बेचा है। अगर एक का निकाले तो हमें साफ दिख रहा है कि इसके अंदर तो हानि आएगी, लेकिन जब दोनों का निकालना है तब हम चेक करते हैं। फिर हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस, यानी कि टोटल कितने में बेचा होगा इसने, 320 हानि खा के 7,680 रुपीज़ में उसने इसको बेच दिया। फिर टीवी का निकालना, 8% प्रॉफिट था इसका, प्रॉफिट कितना आ गया 640 रुपीज़। और इसको क्या करेंगे हम, जितने में ने इसको ख़रीदा था प्लस में जो इसके प्रॉफिट था उस दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास इसने 8,640 रुपीज़ में इसने इसको बेचा होगा, तभी इसको 640 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ था। अब टोटल सेलिंग प्राइस दोनों आइटम का कितना हो गया, ये जो थी VCR की कीमत कितनी थी 7,680 रुपीज़ में इसको बेचा गया, और टीवी को 8,640 रुपीज़ में, दोनों की कीमत कितनी होगी 16,320 रुपीज़। और टोटल कितना था, इन्होंने दोनों को कितने में 8,000 में खरीदा था इसने टीवी को, 8,000 में VCR को, टोटल 16,000 था। तो अब हम ये देख सकते हैं जो इसने खरीदा था वो तो 16,000 में और जो बेचा गया वो 16,320 में। तो इसका मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस है ना वो इसका कितना है, कम है, सेलिंग प्राइस इसका ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस यानी जिसने इसको खरीदा था वो कम है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास प्रॉफिट हो गया, हमें साफ दिख रहा है जितने में जिस वस्तु को खरीदा गई है अगर उसको मुझसे ज़्यादा में हम बेच देते तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाता है। तब हम इसमें से घटा देते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो हमारे पास 320 रुपीज़ आ जाएगा। अब हमें परसेंटेज बतानी है इसकी, तो परसेंटेज अभी बताया था ये ऊपर आ जाएगा और 16,000 नीचे आ जाएगा इंटू में 100। जब हम इसको 2 0 से 2 0 कट जाएगी और ये 160 से 322 पर कट जाएगा, तो ये इसका कितना आ जाएगा 2% इसने इसको प्रॉफिट पर, ये जो इन्होंने इसने आर्टिकल खरीदी थी VCR और टीवी को बेच दिया।